मित्रों नमस्कार। फिर से एकल वार्ता परिचर्चा या यूं कहिए मेरे ज्ञान से मैं आपको परिचित कराने के लिए उपस्थित हो गया हूं और आप इसे आत्ममुग्धता भी कह सकते हैं। और हम लगातार मेले पर बात कर रहे हैं। कुंभ मेला जिसका अपने शहर में आयोजन होने के कारण मैं भी घूम आता हूँ, देख आता हूँ, पर उतने फोटो वीडियो नहीं ले पाता हूँ क्योंकि देखने, समझने, सुनने में यह बाधा उत्पन्न करता है। और जितनी दृष्टि है उतने दृष्टिकोण हैं, या जितने व्यक्ति हैं उतने तरह का मेला है। आप कुंभ में क्या देखना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं, आप में कितनी समझ है, कितनी गहराई है और कैसे इसका आकलन करना चाहते हैं, आपकी रोजी रोटी का सवाल है या फिर आपके चिंतन मनन की खोज की बात है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी मनः स्थिति कैसी है और आप कुछ खोजने आए हैं या फिर दुनिया को बताने आए हैं कि आप यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सेल्फ मार्केटिंग मतलब खुद के बारे में दुनिया को बहुत अच्छे से बताने का सबसे बड़ा मंच यह महाकुंभ है। और बहुत सारे लोग जो कि खो जाने के लिए घर से निकले थे, अब वह मेला में पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वह कौन है। सन्यासी हो गए, नागा हो गए, फिर भी वह सारी स्मृति वैसे ही बनी हुई है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं क्या क्या छोड़ कर आया हूँ, इसका गुणगान करने में लगे हैं। ऐसे भी सन्यासी हैं। और धर्म ध्वजा जिनके हाथ में है, जिनके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन थे, गलत धारणाएं थी, साधुओं बाबाओं को लेकर तमाम तरह के प्रपंच थे, और इस बार के महाकुंभ में वह भी दूर हो रहा है कि बाबा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, नागा कोई यूं ही नहीं बन जाता है। उसके लिए कितनी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है और किस तरह की मन और शारीरिक स्थिति को पाना होता है, तब जाकर कोई सन्यासी बनता है। और सब कुछ छोड़कर त्याग कर सन्यासी बन जाना क्या होता है। अब सोचिए पिंड दान, हम लोग मरने के बाद जो गृहस्थ लोग होते हैं, अपने जो मृत्यु व्यक्ति है, जो परिवार का सदस्य था, जिसने देह त्याग दिया, उसका पिंडदान करते हैं कि अब यह लोक यानी इस लोक से इह लोक से मुक्ति मिले और वह जहाँ भी हो, मतलब उनकी जो आत्मा की यात्रा है, अब जहाँ भी हो यहाँ से मुक्त हो जाए और उस परमात्मा के शरण में चली जाए। आत्मा परमात्मा का जो सिद्धांत है, ये सब बातें तो बड़ी बड़ी हैं और इसके बड़े अलग अलग सिद्धांत और मान्यताएं भी हैं। कैसे कौन किस गहराई में उतर गया है और कैसे किस बात को समझ रहा है, यह अलग ही विषय है। खैर, सन्यासी और संन्यास्त होने की जो शर्त है, जो पिंडदान से शुरू होता है, गुरु के परीक्षण, और गुरु जब आपको इस लायक मान लेता है, तभी आप एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। और पिंडदान का तो मतलब ही है कि आपने जहाँ जन्म लिया, जिस परिवार से आप अवतरित हुए हैं, या यूँ कहिए जहाँ से आपके वो यह शरीर मिला हुआ है, अब आप उसके लिए मृत्यु हो गए, मृतक के समान हो गए, आपकी मृत्यु हो गई। अब आपका जो पुराना नाम और पहचान था वह खत्म हो गया और गुरु आपको नया नाम देते हैं और नए संस्कारों से आपकी यात्रा शुरू होती है और सारे पुराने पहचान खत्म हो जाते हैं। यहीं से दीक्षा की असली शुरुआत है। अब आप धर्म ध्वजा के वाहक हैं। अब आपके लिए कुछ नियम हैं, अनुशासन है, जिसका पालन करके ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे में आप जब सन्यास की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर आप क्या रह गए? जाति बंधन से आप मुक्त हो गए, आप परिवार की धारणाओं मान्यताओं से भी मुक्त हो गए। बस थोड़े से संयमित और वाणी पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आप जितने बुद्धिमान हैं
और आप जितने मुक्ति भाव से यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी सांसारिक लोगों में वह क्षमताएं नहीं है। यह बात साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी वेशभूषा और आपका व्यवहार यह सिद्ध कर रहा है कि आप उससे आगे आ चुके हैं। ऐसे में आपके अंदर अधिक संयम होना ही चाहिए, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से आपने धर्म ध्वजा अपने हाथ में उठाए रखी और हमें, हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को बचाए रखा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और हर सनातनी हिंदू इस बात के लिए आपका कृतज्ञ है। पर इसे और बेहतर और शानदार तरीके से आगे लेकर चलना है, जिसके लिए अब आधुनिक समय में जो जिम्मेदारियां हैं, जो मनोदशा है, जो सिद्धांत हैं, जो ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से हमारे अखाड़ों, आश्रमों, सन्यासियों को भी ढलना होगा और नए सिद्धांतों को भी हमें गढ़ना होगा, जो समय और आधुनिकता और तकनीक इसके साथ पूरी तरह तारतम्य बैठाकर चले। और सन्यासियों के लिए भी हमें कुछ और आधुनिक नियम कानून भी बनाने की आवश्यकता है। अब जैसे आधार कार्ड और पहचान को लेकर जो चीज़ें हैं, उसको भी एक और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। मठ, आश्रम, अखाड़े, इनको और व्यवस्थित कानूनी तौर पर ज़्यादा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर जो उसके पीठाधीश हैं और बाकी लोग हैं, उसको कैसे चलाया जाए, वर्तमान समय में कानूनी संरक्षण उनको कैसे मिले, यह भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि नियम कानून से बंध कर ही इसे और व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनको वित्तीय अधिकार और चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। मान लीजिए कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है, अब उसकी पहचान क्या होगी? आधार कार्ड अब कैसे बनना चाहिए? तो सन्यासी जीवन का जो आधार है, अगर उसको संशोधित करना हो उसके पुराने आधार कार्ड में, तो क्या परिवर्तन होने चाहिए? अब उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? इसका बाकायदा नियम होना चाहिए कि मान लो मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, अब मैं अपने परिवार से मुक्त हो गया। ऐसे में क्या-क्या दशाएँ और स्थिति होंगी? तो सीधा-सीधा उल्लेख होना चाहिए कि जैसे ही आप संन्यास ग्रहण करेंगे, आपका आधार नंबर तो वही रहेगा, लेकिन आपका नाम बदल जाएगा, पता बदल जाएगा और आपका जो परिवार से संबंध रहा है और जो संपत्ति पर अधिकार रहे हों, उससे आप वंचित हो जाएँगे। यह सीधे-सीधे होना चाहिए। अब ये आपका पहचान है, गुरु का नाम है, आश्रम, मठ या जहाँ से जुड़े हैं वो हम मूल पता में है और वर्तमान पता आपका क्या है, यह है। इस तरीके से कुछ चीज़ें की जा सकती हैं और उस आधार का अपना एक रंग होना चाहिए, जिसमें सनातन परंपरा से आने वाले सभी साधु सन्यासियों का उल्लेख होना चाहिए।